नमस्कार श्रोताओं, डियर लर्नर्स। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। मैं तरुण नेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। और मेरे साथ हैं रश्मि सक्सेना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। जो आप सभी को पता ही है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 आया था, उस टाइम हमारी 7 डिसेबिलिटीज हुआ करती थी। उसमें हमने 14 नई डिसेबिलिटीज ऐड करी हैं। अब ये जो नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो आया है, उसमें ही बढ़कर 21 हो गई हैं। पहले 7 थी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, उससे ये बढ़कर 14 इसमें डिसेबिलिटी और जोड़ी गई हैं। उसको मिला के अब ये टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी हो गई हैं। इन 21 डिसेबिलिटीज के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पर इसमें जो 3 महत्वपूर्ण डिसेबिलिटीज जोड़ी गई हैं, आज हम उस विषय पे चर्चा करेंगे। इसको हम कहते हैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसमें मेनली 3 तरह की डिसेबिलिटीज आती हैं। जो इसमें पहली है वो है थैलेसीमिया, और सेकेंड वन इज हीमोफीलिया, एंड थर्ड वन इज सिकल सेल एनीमिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ रश्मि सक्सेना मैडम है, जो बीएड स्पेशल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो आपको हीमोफीलिया, थैलेसीमिया के बारे में बताएंगे। हीमोफीलिया एक रक्त विकार रोग है। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक रक्त विकार रोग है जिसके कारण रक्त में थक्के बनाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये जो रक्त बनाने वाले जो प्रोटीन होते हैं उसकी कमी जो हो जाती है उसे हीमोफीलिया कहते हैं। हीमोफीलिया इस प्रोटीन की कमी के कारण खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है। इसमें क्या होता है, हमारा रक्त स्राव जो होता है वो बहुत तेजी से होता है। हीमोफीलिया अक्सर पुरुषों को होता है और उन्हें ये आनुवंशिक विकार जो है अपनी माँ से मिलता है। ये एक आनुवंशिकता रोग है, आनुवंशिक रोग है जो हमें अपनी माँ से मिलता है। और महिलाएं हीमोफीलिया से बहुत कम प्रभावित होती हैं। इसे सहज रक्तस्राव भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को सहज रक्तस्राव भी कहा जाता है। शरीर में के अंदर रक्तस्राव मांसपेशियों और जोड़ों, विशेषकर घुटनों और कोहनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हमारे शरीर के अंदर ये हीमोफीलिया का जो रोग है, जिसमें रक्तस्राव बहुत तेजी से होता है, इसके रक्तस्राव अधिक बहने से, अधिक होने से क्या होता है, हमारे जो शरीर के अंग हैं, घुटनों में, कोहनियों में, ठकनों में, इसमें क्या होता है, ये नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि इसकी जब रक्तस्राव नहीं बंद होता है तो क्या होता है, ये चीजें हमें नुकसान करती हैं। हीमोफीलिया एक दुर्लभ वंशानुगत रक्त विकार है। ये एक वंशानुगत रोग है। अगर हमारे परिवार में कोई इस रोग से पीड़ित है तो ये वंश दर वंश चलता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलता है। इसी तरह दिव्यांगता में दूसरा रोग है थैलीसीमिया। एक तो है हीमोफीलिया, दूसरा है रोग थैलीसीमिया। थैलीसीमिया क्या है? थैलीसीमिया ये भी एक आनुवंशिक रक्त विकार है। ये भी एक आनुवंशिक रोग है जो रक्त विकार है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है। थैलीसीमिया में जो हीमोग्लोबिन का उत्पादन जो होता है, हीमोग्लोबिन को जो बनाता है हमारे, उसका उत्पादन कम हो जाता है, या फिर असामान्य हीमोग्लोबिन का उत्पादन होने लगता है। हमारे शरीर में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो ये थैलीसीमिया कहलाता है रोग। और इसके कम होने से क्या होता है, हमारे शरीर में मानसिक रोग पैदा होने लगते हैं, जैसे हमें एनीमिया हो जाता है। ये शायद आप लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाने जाने वाला एक प्रोटीन होता है। ये जो लाल रंग का, रेड कलर का जो ब्लड होता है हमारे अंदर, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड बनता है हमारे शरीर में, हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसके लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हमारे रक्त में जो लाल कोशिकाएं जो होती हैं, जो लाल हमारे शरीर में जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें जो लाल रंग की, रेड कलर की जो कोशिकाएं होती हैं, वो हीमोग्लोबिन उसमें एक प्रोटीन का काम करता है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कार्य करता है। थैलेसीमिया के कारण बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। थैलेसीमिया रोग के कारण जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन जो बनता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन होता है, वो जब कम होने लगता है तो थैलेसीमिया का रोग हमें लग जाता है। और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है, कि ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए सक्षम होता है। एक
थैलीसीमिया के कारण बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे एनीमिया हो जाता है। जब हमारे हीमोग्लोबिन का प्रोटीन जो है, हीमोग्लोबिन नामक जो प्रोटीन हमारे रक्त लाल कोशिकाओं में पाया जाता है, जब ये कम हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारी जो रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने से क्या होता है, हमें एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलीसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है। जब एक एनीमिक व्यक्ति जो होता है, जिसके अंदर ब्लड की कमी होने लगती है, हम कहते हैं ब्लड की कमी होने लगी है, आपका लगता है हीमोग्लोबिन कम हो गया है। जब कोई भी बच्चा या बड़ा कोई भी जो एनीमिक होता है, जिसमें ब्लड की कमी होने लगती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इसे एनीमिया हो गया है या वीकनेस हो गई है। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में वीकनेस हो जाती है, कमजोरी होने लगती है हमें, और क्या होता है, हमारा शरीर जो त्वचा जो होती है हमारी पीली पड़ने लगती है। ये इसकी पहचान है इस रोग की कि और उसे थकान महसूस होने लगेगी, कमजोरी महसूस। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम होने से हमें कमजोरी महसूस होने लगती है और एक एनीमिया की बीमारी हमारे अंदर हो जाती है। थैलीसीमिया से पीड़ित लोगों में संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है। जब हमारा शरीर में वीकनेस हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, जब हम कमजोरी महसूस करने लगेंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर में रोगों की बढ़ोतरी होने लगेगी। हमारे शरीर में रोगों की बढ़ोतरी कब होती है, जब हमारे शरीर में किसी भी चीज की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरह रक्त कोशिकाओं में जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो होता है, वो अगर कम होने लगेगा तो हमें एनीमिया हो जाएगा, और एनीमिया होने के साथ साथ हमें कमजोरी होने लगेगी, और हमें कमजोरी होने के साथ साथ हमें क्या होगा, थकान महसूस होने लगेगी, और इससे क्या होगा, हमारे अन्य रोगों के संक्रमण फैलने का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसी तरह दिव्यांगता की सूची में सिकल सेल रोग भी है। सिकल सेल रोग क्या है, सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है। इसी तरह ब्लड डिसऑर्डर में तीसरी बीमारी क्या है, सिकल सेल रोग, जिसमें रक्त की कोशिकाएं सिकल या जैसे असामान्य आकार की हो जाती हैं और नष्ट होने लगती हैं। ऐसी विकृत लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने की क्षमता कम हो जाती है। वही चीज जैसे हमें थैलीसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जब कम होने लगता है तो क्या होने लगता है, हमारी जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनमें क्षमताएं कम हो जाती हैं, हमें थकान महसूस होने लगेगी, कमजोरी होने लगेगी। इसी तरह एक बीमारी है सिकल सेल रोग, ये भी ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी है। तो ये ब्लड डिसऑर्डर में 3 बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिकल सेल रोग। हीमोफीलिया में हमें क्या होता है, हीमोफीलिया में जो हमारी रक्त स्राव जो होता है वो तेजी से होता है, बहाव तेजी से होता है। उससे क्या होता है, मांसपेशियां, जोड़, विशेषकर घुटनों में, कोहनियों में नुकसान पहुंचने लगता है। इसी तरह थैलीसीमिया से क्या होता है, जो हमारे लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ब्लड में जो कोशिकाएं होती हैं लाल रक्त की, और उसमें जो प्रोटीन बनता है हीमोग्लोबिन, वो क्या होता है, अगर उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, हमें थकान और कमजोरी होने लगेगी, जिससे और रोगों के बढ़ने की जोखिम पैदा होने लगेगा। इसी तरह तीसरा ब्लड डिसऑर्डर में है सिकल सेल रोग, जिसके बारे में आपको तरुण नेगी जी अच्छे से चर्चा करेंगे। धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत विस्तार में बताया कि जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 आया था, उसमें कैसे जो 3 ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हमने ऐड करे थे उसमें, उसके बाद जो 3 ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे आपने बता ही दिया, हीमोफीलिया आपने बता दिया कि हीमोफीलिया में जो ब्लड से संबंधित रोग हो जाता है। उसके अलावा आपने थैलेसीमिया बताया, हीमोफीलिया बताया, सिकल सेल एनीमिया आपने बताया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जो हमारा आरबीसी सेल्स होते हैं, आरबीसी सेल्स क्या होते हैं, जैसे आरबीसी सेल्स का शेप जो होता है बेसिकली राउंड होता है और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। इसमें क्या होता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसका जो उसका आरबीसी का शेप होता है वो सिकल की तरह हो जाता है। सिकल से मतलब होता है दराती जैसे होती है, जो फार्मर्स लोग यूज करते हैं दराती, उसकी तरह उसका शेप हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो ब्लड का वेसल्स के थ्रू जो फ्लो होता है वो रुक जाता है। इसके कई सिम्टम्स भी दिखते हैं, कई बार देखा होगा आपने, कई सिम्टम्स भी दिखते हैं। जैसे एक इसका सिम्टम्स हो सकता है एनीमिया का सिम्टम्स हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, एपिसोड पेन हो सकता है, बहुत ज्यादा पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी आदमी को, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन रहने लगेगा आदमी की बॉडी में, और जो ग्रोथ होती है वो रुक सकती है, विजन प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ये इसके मेन सिम्टम्स हो सकते हैं। एनीमिया, जैसे मैंने बताया आपको, एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि जो आरबीसी सेल्स होते हैं, जो उनकी लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। इसमें क्या होता है कि जो सिकल सेल होता है वो उसकी लाइफ कम कर देता है, वो 10 से 20 दिन की लाइफ हो जाती है। उससे क्या होता है, जो बॉडी होती है उसमें आरबीसी की कमी होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या एनीमिया हो जाता है। जब आरबीसी की कमी होने लग जाएगी तो उससे क्या होगा कि आपका
जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होने लग जाएगा उसमें, तो उससे चक्कर आना इस टाइप के सिम्टम्स पीड़ित में दिखने लग जाते हैं। एक इसमें है कि आपको पीरियडिक एपिसोड्स ऑफ एक्सट्रीम पेन दिखेगा, आपको बहुत ज्यादा, मतलब जो पेशेंट रहते हैं इसके वो काफी ज्यादा पेन में रहने लग जाते हैं, क्योंकि जो सिकल सेल वो होता है इसका, आरबीसी का जो सिकल सेल हो जाता है वो उसका फ्लो को ब्लॉकेज कर देता है एक तरह से, क्योंकि ब्लड वेसल से वो उसका जो फ्लो होता है वो जा नहीं पाता। जहाँ हमारी बॉडी में पूरा पूरा जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन होता है, चाहे आपका चेस्ट हो गया, ब्रेन हो गया, आइस में हो गया, एब्डोमेन में हो गया, जॉइंट्स में हो गया, सब जगह जाता है। तो इससे क्या होने लग जाता है, हल्के हल्के पेन बढ़ने लग जाता है, क्योंकि इसका ब्लॉकेज हो जाता है ब्लड का, तो इस वजह से मसल्स पेन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बहुत पेन भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, किसी को हल्का पेन रहता है, किसी को बहुत ज्यादा पेन रहने लग जाता है, किसी का कुछ थोड़े समय के लिए रहता है, किसी का बहुत लंबे लंबे समय तक रहने लग जाता है, किसी का जॉइंट पेन शुरू हो जाता है इस वजह से। और इसमें आगे बात करें क्या और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, एक सिम्टम्स का ये भी हो सकता है कि इसमें स्वेलिंग रहने लग जाती है, आपके हाथों में, पैरों में स्वेलिंग रहने लग जाती है। कम हो जाएगा तो अपने आप जो आरबीसी सेल्स है उसका जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, हाथ या पाँव में स्वेलिंग रहने लग जाती है। उसकी वजह से जब ब्लॉकेज रहने लग जाती है तो क्या होता है कि उसकी वजह से स्वेलिंग आने लग जाती है, आपके हाथ हो चाहे फिर पैर में हो। एक इसमें है जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, मैंने आपको बताया बॉडी में बहुत ज्यादा जगह, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता, आरबीसी सेल्स का फ्लो नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जो स्प्लेन होता है, स्प्लिन जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी बॉडी में जो स्प्लिन एक होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम को हमें मजबूत करता है, स्प्लिन वो डैमेज हो जाता है इसकी वजह से। तो उसमें क्या रहता है, जो काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं बच्चे में इन्फेक्शन हो जाने के। इसके अलावा इसके कारण इसका एक सिम्टम्स ये भी हो सकता है कि डिले ग्रोथ भी हो सकता है। जो आरबीसी सेल्स होते हैं वो बॉडी को ब्लड ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो इसी के थ्रू होता है, और इससे क्या जो बच्चे की बॉडी की ग्रोथ होती है वो भी कई बार देखा गया कि रुक जाती है। विजन प्रॉब्लम भी कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन प्रॉब्लम ये भी में रहती है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को सप्लाई करती है आईज तक, हमारी जो ब्लड जाता है वो भी सिकल का शेप, आरबीसी सेल्स का शेप जो सिकल की तरह होने के कारण उसका सर्कुलेशन में रुक जाता है। तो ये क्या है, जो आई का जो इम्पोर्टेंट जो विजुअल इमेजेस हमें दिखती हैं, रेटिना होती है, उसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, उसको डैमेज कर देता है आईज को। ये था इसका सिम्टम्स और उसकी बात करी हमने। इसके कुछ ट्रीटमेंट की बात करें तो आजकल बहुत एडवांसमेंट हो गया है, पहले तो इसका इतना ट्रीटमेंट नहीं था, हमारे समाज में जागरूकता नहीं थी इस चीज के लिए। जैसे इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया है, जब से ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर में आया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया की बात करें, चाहे हम थैलेसीमिया की बात करें, चाहे हम हीमोफीलिया की बात करें, तो जैसे मैं आपको बताऊं, जो सिकल सेल एनीमिया है, हम हर साल 19 जून को हर साल हम वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाते हैं। ये हम पब्लिक को जागरूक करने के लिए, सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूक करने के, इस डिजीज के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल हम मनाते हैं। इसके मनाने से हमें क्या हुआ कि कई बार देखा गया कि लोग जागरूक हुए हैं, इससे लोगों में जागरूकता आई है इस चीज के प्रति। तो उसमें क्या नए नए एडवांसमेंट आए, नए नए ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुए हैं, लोगों को जानने के मौके मिले कि क्या चीज है, इच्छुक भी हुए लोग कि इसके बारे में जाने हम क्या है, इसके रोगों की रोकथाम कैसे। जैसे एक जो नया एडवांसमेंट चल रहा है इसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट चल रहा है, जो आपके सेल्स हैं उसमें ट्रांसप्लांट का बहुत चल रहा है। जीन थेरेपीज दी जा रही है बच्चों को, लोगों को जो इससे प्रेरित है उनको जीन थेरेपी। पर ये जो ट्रीटमेंट है, जैसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करें, चाहे जीन थेरेपीज की बात करें, ये काफी महंगा। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अब इतना तो एडवांसमेंट अभी हुआ नहीं है, कुछ मेडिसिन है या फिर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है उसके द्वारा ही अभी तक इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। चलिए अब अभी आज के लिए बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में जो भी हमारी जानकारी दी आप लोग के लिए फायदेमंद रही होंगी। जैसा भी रहा आप इसका कमेंट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।